बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टारलाइन क्लब का नंबर दें, इमरान ने बदली हुई आवाज़ में कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रेटल दबाया और फिर टोन आने पर उसने नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। स्टारलाइन क्लब। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर डेविड से बात कराएं, मैं ग्रेटलैंड से बोल रहा हूँ। उनका दोस्त। इमरान ने ग्रेटलैंड के लहजे और ज़ुबान में बात करते हुए कहा, ओ सॉरी सर, चीफ बॉस को आज एयरपोर्ट से निकलते हुए गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। दूसरी तरफ से कहा गया। ओह वेरी सैड, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये चेकिंग किस लिए की गई है? जूली ने कहा, ताकि मालूम हो सके कि फार्मिक ने जो रिपोर्ट दी है वो वाकई दुरुस्त है या नहीं। मैंने सोचा कि फार्मिक पर उन्हें शक ना पड़ गया और उन्होंने हमें ट्रैप करने के लिए ये मनसूबा बनाया हो, लेकिन अब इस इतला से ये कन्फर्म हो गया कि फार्मिक ने जो कुछ बताया वो दुरुस्त है। इमरान ने कहा तो जूली ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने एक बार फिर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस। राब्ता कम होती एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। बोलने वाला झटकेदार लहजे में बात कर रहा था। राल्फ से बात कराओ, मैं ग्रेटलैंड से रॉबर्ट बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। हेलो, राल्फ बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। लहजा इसी तरह झटकेदार था और उस लहजे से ही समझ गया इमरान के ये आम से गुंडे और बदमाश हैं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। रॉबर्ट बोल रहा हूँ ग्रेटलैंड से। मुझे ग्रेटलैंड के लॉर्ड बर्कले ने बताया कि ग्राहम क्लब में गन मैन की ज़रूरत है और मैं लॉर्ड साहब का गन मैन हूँ। क्या मुझे मुलाजमत मिल सकती है? इमरान ने कहा। लॉर्ड बर्कले? वो कौन है? मैं तो किसी लॉर्ड बर्कले को नहीं जानता। यहाँ का नंबर किसने दिया? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। बर्कले क्लब के मालिक लॉर्ड क्लब ने उससे मुझे कहा था कि दिन के वक्त आप इस नंबर पर होते हैं और रात को क्लब के नंबर पर। इमरान ने जवाब दिया। लॉर्ड बर्कले से जो भी है उसे कहो कि मुझसे खुद बात करे। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रखा और खड़ा हुआ। आओ, अब ये कन्फर्म हो गया कि वो अपनी रिहाइश गाह पर मौजूद है, इमरान ने कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिलाते हुए उठ खड़ी हुई। फ़िलहाल तो हम बस के ज़रिए ज़ीरो मार्केट जाएंगे, वहाँ से हमने साइलेंसर लगे मशीन पिस्टल खरीदने हैं, फिर वहाँ से टैक्सी में बैठकर ग्रीनवुड कॉलोनी पहुँचेंगे, इमरान ने कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद उनकी टैक्सी ग्रीनवुड कॉलोनी में दाखिल हुई। फिर इमरान ने उसे एक रेस्टोरेंट के सामने रोक दिया। नीचे उतरकर उसने उसे किराया अदा करके जाने का कह दिया और वो जूलिया के साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हो गई। रेस्टोरेंट में बैठकर उन्होंने हार्ड कॉफ़ी पी। फिर रेस्टोरेंट से निकलकर वो तेज़ी से कदम उठाते आगे बढ़ते चले गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने मतलूबा कोठी तलाश कर ली। कोठी का फाटक बंद था। उस राल्फ के अलावा जहाँ मौजूद हर आदमी का हाथमा ज़रूरी है, चाहे वो मर्द हो या औरत। इमरान ने जूलिया से कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने हाथ बढ़ाकर कार बेल का बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद फाटक खुला और एक नौजवान बाहर आ गया। वो चेहरे मोहरे से ही आम सा गुंडा और बदमाश नजर आ रहा था। राल्फ से कहो कि लॉर्ड बर्कले और उसकी सेक्रेटरी आए हैं, इमरान ने बड़े तहकुमाना लहजे में कहा। लॉर्ड बर्कले? कहाँ हैं लॉर्ड बर्कले? नौजवान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं लॉर्ड बर्कले हूँ और ये मेरी सेक्रेटरी है, इमरान ने कहा। लेकिन क्या लॉर्ड बर्कले पैदल चलकर आते हैं? नौजवान ने मुंह बनाते हुए कहा। यही तो लॉर्ड बर्कले का वस्फ है कि वो कार की बजाय पैदल चलना पसंद करता है। तुम राल्फ को इतला दो, फिर देखना कि वो नंगे पाँव दौड़ता हुआ यहाँ गेट पर आ जाएगा, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, मैं मालूम करता हूँ, नौजवान ने मुंह बनाते हुए कहा और वापस मुड़कर अंदर दाखिल हुआ ही था कि इमरान ने जकलत उसकी पुछ पर हाथ रखकर उसे ज़ोर से धक्का दिया तो वो आदमी लड़खड़ाता हुआ कई फुट दूर तक चला गया और इमरान तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे जूलिया भी अंदर दाखिल हो गई। नौजवान रुककर तेज़ी से मुड़ा ही था कि इमरान का हाथ तेज़ी से बाहर आया। दूसरे लम्हे ठक की आवाज़ के साथ ही वो नौजवान उछलकर नीचे गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकत हो गया, जबकि जूलिया इस दौरान दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली गई। क्या मतलब? कौन हो तुम? कौन डेविड? राल्फ ने झटका खाते हुए कहा। सुनो राल्फ, हमें मालूम है कि तुम ग्राहम के नंबर 2 हो और तुम वाकई फार्मूला कहीं ले गए थे। अब तुम हमें बताओगे कि तुमने ये फार्मूला कहाँ पहुँचाया? सब कुछ बता दो वरना तुम्हारा हशर होलनाक होगा, इमरान ने कहा। तुम पागल तो नहीं? किस फार्मूले की बात कर रहे हो? मेरा किसी फार्मूले से क्या ताल्लुक़? राल्फ ने कहा। लेकिन जैसे ही उसका फिक्रा ख़त्म हुआ, इमरान का हाथ बिजली की सी तेज़ी से घूमा और कमरा राल्फ की हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। इमरान ने हंजर की नोक से राल्फ के एक आंख का ढेला काट कर बाहर उछाल दिया। ये सिर्फ रिहर्सल है राल्फ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। अगर तुमने इनकार किया तो दूसरी आंख का भी यही हशर होगा। रुक जाओ, तुम कौन हो? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? राल्फ ने दाएं बाएं सर मारते हुए और चीखते हुए कहा। जो पूछ रहा हूँ वो बताओ वरना, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। उसके साथ ही उसका बाजू एक बार फिर घूमा और कमरा राल्फ की चीख से एक बार फिर गूंज उठा। इस बार उसका एक कान जड़ से कटकर नीचे जा गिरा। बोलो वरना, इमरान का लहजा पहले से भी ज़्यादा सर्द हो गया। वो
मार्को जज़ीरा मत मारो, मुझे मत मारो, राल्फ ने इस बार ढगयाए हुए लहजे में कहा। उसके लहजे से अब खौफ टपकने लगा था। कहाँ है ये मार्को जज़ीरा, तफसील बताओ, इमरान ने कहा। आइसलैंड के साथ एक जज़ीरा है, आज़ाद जज़ीरा मार्को, राल्फ ने कहा। पूरी तफसील बताओ, कहाँ से तुमने उसे हासिल किया, कहाँ पहुँचाया और किसके कहने पर तुमने ये सब कुछ किया, इमरान ने पूछा। चीफ ग्राहम के हुक्म पर ही मैं ग्रेटलैंड गया, वहाँ एक बंद लाकर से मैंने पैकेट हासिल किया, फिर आइसलैंड के जजीरे मार्को गया, वहाँ मार्को बैंक के खसूसी लाकर में ये पैकेट रख दिया और वापस चला आया। मुझे बस इतना मालूम है, राल्फ ने जवाब देते हुए कहा। वो लेबॉर्ट्री कहाँ है, इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मुझे वाकई नहीं मालूम, मैंने तो सिर्फ हुक्म की तामील की थी, राल्फ ने जवाब दिया। और इस बार इमरान उसके लहजे से ही समझ गया कि वो दुरुस्त कह रहा है। क्या तुम्हारे चीफ ग्राहम को उसका इल्म है, इमरान ने पूछा। तो मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि हो और ये भी हो सकता है कि ना हो, राल्फ ने रुक रुक कर जवाब देते हुए कहा। ग्राहम को कौन हुक्म देता है जिस पर ग्राहम ने तुम्हें वहाँ भेजा, इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, ग्राहम अपने मामलात अपने तक ही महदूद रखता है, राल्फ ने जवाब दिया। ग्राहम इस वक्त कहाँ मिल सकेगा, इमरान ने पूछा। वो क्लब में ही होता है, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ होता है, राल्फ ने जवाब दिया। तो इमरान उसके लहजे से समझ गया कि वो एक बार फिर बात छुपाने लगा है। तो इमरान का बाजू एक बार फिर घुमा और कमरा राल्फ की हलक से निकलने वाली पे दर पे चीखों से गूंज उठा। इस बार उसका दूसरा कान कट गया और राल्फ अब तकलीफी शिद्दत से दाएं बाएं सर मार रहा था। आखिरी बार कह रहा हूँ कि सच बता दो, कहाँ मिलेगा ग्राहम, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, राल्फ ने यकला चीखते हुए लहजे में कहा। तो इमरान ने हंजर से उसकी गर्दन पर जख्म डाल दिया। इस बार राल्फ की हलक से ऐसी चीखें निकलने लगी जैसे उसकी रूह को कांटों पर घसीटा जा रहा हो। वो क्लब में होता है, क्लब के तहखानों में आर्नल्ड के नाम से रहता है, राल्फ ने यकला डूबते हुए लहजे में कहा। उसके साथ उसकी आवाज़ डूब गई और उसकी गर्दन ढलक गई। वो तकलीफ़ की इंतहाई शिद्दत से बेहोश हो चुका था। इमरान ने हाथ में मौजूद हंजर तेज़ी से उसके सीने में उतार दिया। राल्फ के जिस्म ने यकलहत एक ज़ोरदार झटका खाया, फिर उसका जिस्म मज़ीद ढीला पड़ता चला गया। उसके मुंह से हरहराहट की तेज़ आवाज़ें निकली, फिर वो ख़त्म हो गया। इमरान ने हंजर निकाला, उसे उसके कोट से साफ़ किया, फिर वापस उसे कोट के अंदरूनी महसूस जेब में रख लिया। फिर उसने खुद उसकी रस्सियाँ खोलना शुरू कर दी। रस्सियाँ खोलकर उसने उसे एक तरफ लुढ़का दिया। आओ अब निकल चलें, इमरान ने जूलिया से कहा, जो खामोश खड़ी थी, और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। अब कहाँ जाना है, जूलिया ने पूछा। ग्राहम से लेबॉर्ट्री के बारे में तफसीलात मालूम करनी है, इमरान ने कहा। फिर वो दोनों कोठी से निकलकर साइड पर मौजूद फुटपाथ पर इस तरह चल रहे थे जैसे वो खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकले हों। हमहा वक्त ज़ाया करने का फ़ायदा लेबॉर्ट्री मार्को में होगी, जूलिया ने मुँह बनाते हुए कहा। नहीं, फानलैंड से ये फार्मूला सफ़र करता हुआ ग्रेटलैंड पहुंचा, ग्रेटलैंड से शीटलैंड, फिर शीटलैंड से मार्को पहुंच गया। हो सकता है कि मार्को से उसे कहीं और भिजवाया गया हो, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन ग्राहम तो आम सा बदमाश है, उसे असल जगह का कैसे इल्म हो सकता है, जूलिया ने कहा। हाँ है तो ऐसा ही, लेकिन बाज़ औक़ात बड़ी तंजीमें इस नुक्ता नज़र से आम गुंडों और बदमाशों को हायर कर लेती हैं कि इस तरह किसी को शक नहीं पड़ता। बहरहाल पोश वोश में कोई हर्ज नहीं, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। कॉलोनी से बाहर निकलते ही उन्हें टैक्सी मिल गई और इमरान ने से ग्राहम क्लब जाने का कहा। तो टैक्सी ड्राइवर इस तरह हैरान होकर इमरान को देखने लगा जैसे इमरान ने कोई बात अनहोनी कर दी हो। आप शायद पहली बार शीटलैंड आए हैं, टैक्सी ड्राइवर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। हाँ क्यों, इमरान ने उगली सीट पर बैठते हुए कहा। आपको जिसने भी ग्राहम क्लब का पता दिया उसने आपके साथ दुश्मनी की है। वो तो शीटलैंड की सबसे बदनाम जगह है और वहाँ स्याह तो एक तरफ यहाँ के मुकामी बाशिंदे भी जाने का तस्वुर नहीं कर सकते। अलबत्ता पूरी दुनिया के बदमाश और गुंडे वहाँ ज़रूर जाते हैं, टैक्सी ड्राइवर ने कहा। लेकिन हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते, क्या वो स्याहों को काट कर खा जाते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जनाब, आप जैसी हाल में दाखिल होंगे बेशुमार गुंडे मिस साहिबा पर इस तरह टूट पड़ेंगे जैसे भूखे कुत्ते हड्डियों पर टूट पड़ते हैं, और जाहिर है आपने उन्हें उनकी दस्तक से बचाने के लिए कोशिश करनी है, जिसके नतीजे में आपका जिस्म गोलियों से छलनी हो जाएगा और मिस साहिबा का जो हशर होगा उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। वहाँ किसी औरत के दाखिल होने का तस्वुर भी नहीं कर सकते, वहाँ तो बुरी औरतें जाने से कतराती हैं। टैक्सी ड्राइवर ने बाकायदा बहस पर उतराया। तुम चलो हमारे साथ, ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम ग्राहम के ज़ाती मेहमान हैं। वो खुद हमारी इस्तकबाल के लिए काउंटर पर मौजूद होगा और जाहिर है उसके सामने किसी का चिराग नहीं जल सकता, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो टैक्सी ड्राइवर ने खामोशी से टैक्सी आगे बढ़ा दी। अलबत्ता उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभर आए। थोड़ी देर बाद टैक्सी एक 2 मंजिला इमारत के सामने बने हुए कंपाउंड गेट से कुछ पहले जाकर रुक गई। आप यहीं उतर जाएं, वरना कोई भी बदमाश मेरी टैक्सी में बैठ जाएगा, फिर मुझे जलील भी होना पड़ेगा और मिलेगा भी कुछ नहीं, टैक्सी ड्राइवर ने कहा। तो इमरान सर हिलाता हुआ नीचे उतर आया। उसने एक बड़ा नोट निकाल कर टैक्सी ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया।
किराया काट कर बाकी रकम से कोई ताकत की दवा लेकर खा लेना। अगर तुम इसी तरह खौफजदा रहे तो ड्राइविंग ना कर सकोगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया जनाब, अभी आपको खुद मालूम हो जाएगा, टैक्सी ड्राइवर ने कहा। दूसरे लम्हे वो एक झटके से टैक्सी आगे बढ़ा ले गया। अभी वक्त है, बता दो, अगर तुम खौफजदा हो तो मैं अकेले चला जाता हूँ। तुम टैक्सी में बैठकर वापस होटल चली जाओ, इमरान ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। तो जूलिया बेएहतियात चौंक पड़ी। क्या कह रहे हो? मैं वापस चली जाऊँ? क्यों? जूलिया ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे इमरान की बात की समझ ही ना आई हो। टैक्सी ड्राइवर की बातें नहीं सुनी तुमने? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास मत करो, अभी इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरी तरफ टेढ़ी नज़र से देख सके। चलो आगे बढ़ो, जूलिया ने भन्नाए हुए लहजे में कहा। सीधी नज़रों से देखने वाले तो बहरहाल 2 आदमी पैदा हो चुके हैं। मेरा मतलब है एक मैं और एक तनवीर, इमरान ने कहा। तो जूलिया बेएहतियात हंस पड़ी। सीधी या टेढ़ी नज़रें एक तरफ, तुम्हें तो कुछ नज़र ही नहीं आता, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा और तेज़ी से आगे बढ़ गई और इमरान बेएहतियात मुस्कुरा दिया। फिर वो दोनों कंपाउंड गेट से आगे बढ़कर जब ग्राहम क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगे तो क्लब से बाहर आने वाले और क्लब में जाने वाले सब लोग जो अपनी शक्लों और लिबास से वाकई गुंडे दिखाई दे रहे थे, इस तरह उन दोनों की तरफ देखने लगे जैसे वो दुनिया का 8वां अजूबा हो। उसी लम्हे एक आदमी तेज़ी से उनकी तरफ लिपका। आप प्लीज़ अंदर ना जाएं, ये लोग आपको हला कर देंगे। उस आदमी ने करीब आकर कहा। इस हमदर्दी का शुक्रिया मिस्टर, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और आगे बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद वो दोनों हाल में दाखिल हुए तो दूसरे लम्हे हाल जो शोरगुल और ऊंची आवाज़ में बातें करने से गूंज रहा था वहाँ यकलख्त इस तरह खामोशी छा गई जैसे वो किसी क्लब के हाल की बजाय किसी वीरान कब्रिस्तान में पहुँच गए हों। हा हा हा, डेजी का तोहफा, खबरदार अगर कोई उठा। अचानक एक लहीम शहीम मुंडे ने चीखते हुए कहा और एक झटके से उठकर खड़ा हुआ। वो अपनी शक्लो सूरत और लिबास ही कोई खतरनाक गुंडा दिखाई दे रहा था। उसने जीन्स की पैंट और हाफ आस्तीन की शर्ट पहन रखी थी। नहीं, ये राखी का फूल है, राखी का, बैठ जाओ। अचानक एक और लंबे कद और भारी जिस्म के आदमी ने उठकर चीखते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे गोली चलने की आवाज़ के साथ ही राखी की चीख कर नीचे गिरा और तड़पने लगा। हा हा हा, और कोई है जो डेजी के तोहफे की तरफ देखकर जिंदा रह जाए? डेजी ने रिवाल्वर वापस जेब में डालते हुए कहा। उसके अंदाज में वाकई बेपनाह फुर्ती थी, लेकिन अब हाल में से कोई भी ना बोला। जबकि इमरान और जूलिया आगे बढ़कर काउंटर की तरफ इस तरह बढ़ते चले गए जैसे ये सब कुछ किसी और सियारे में हो रहा हो। काउंटर पर 4 लहीम शहीम मुंडे मौजूद थे। उनमें से एक गंजा था, अलबत्ता उसकी सुनहरी रंग की बड़ी बड़ी मूंछें साइडों पर इस तरह खड़ी थी जैसे उन मूंछों को गोंद लगाकर सीधा किया गया हो। आर्नल्ड से कहो कि नाराग से मास्टर फोर्ड और जैकी आए हैं, इमरान ने उस गंजे से मुहातिब होकर बड़े ठहरे हुए लहजे में कहा। तो गंजा बेएहतियात तंज़ी अंदाज में हंस पड़ा। पहले अपनी साथी को उस डेजी से बचा लो, फिर आर्नल्ड से भी मिल लेना। तो महमक हो कि इस कदर खूबसूरत लड़की को लेकर जहाँ आ गए हो, गंजे ने हंसते हुए कहा। डेजी? कौन डेजी? इमरान ने चौंक कर कहा। उसके साथ ही वो मुड़ गया। जूलिया उसके साथ ही इत्मीनान से खड़ी थी जबकि डेजी झूमता हुआ इस तरह आगे बढ़ रहा था जैसे वो नशे में आउट हो चुका हो। जूलिया इस डेजी की मौत इस अंदाज में होनी चाहिए कि सब खौफजदा हो जाए। इमरान ने फ्रांसीसी ज़ुबान में बात करते हुए जूलिया से कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिलाते हुए इस बात में सर हिला दिया। उसके चेहरे पर मामूली सी घबराहट के तासुरात भी न थे जबकि हाल में मौजूद गुंडों की नज़रें उन दोनों पर जमी हुई थी। आओ मेरे फूल, आओ, डेजी के सीने से लग जाओ। जकलख डेजी ने करीब आकर इस तरह जूलिया की तरफ हाथ बढ़ाया जिसे उसे बाजू से पकड़कर सीने से लगाना चाहता हो, लेकिन दूसरे लम्हे जूलिया का बाजू बिजली की तेज़ी से हरकत में आया और कटार की आवाज़ के साथ ही हाल डेजी के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। डेजी का बाजू इस तरह बेजान होकर लटक गया जैसे जूलिया ने उसे दरमियान से 2 टुकड़ों में तब्दील कर दिया हो। जूलिया ने उसके अपनी तरफ बढ़े हुए बाजू पर अचानक पूरी कुव्वत से खड़ी हथेली का वार कर दिया। फिर इससे पहले कि डेजी संभलता, जूलिया यकलख किसी फिरकी की तरह घूमी और उसके साथ ही लहीम शहीम डेजी उछलकर एक धमाके से नीचे जा गिरा। जूलिया ने घूमते हुए पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन पर हथेली का वार मखसूस अंदाज में किया। फिर इससे पहले कि नीचे गिरकर डेजी उठता, जूलिया ने उछलकर दोनों जुड़े हुए पैर उसके उभरे हुए सीने पर ऐन उस जगह मारे जहाँ दिल था और डेजी के हलक से एक ज़ोरदार चीख निकली। उसके साथ उसके मुंह से होंठ फव्वारे की तरह निकलने लगा। जबकि जूलिया चलकर सीधी इमरान के साथ इस अंदाज में खड़ी हो गई जैसे उसने सिरे से हरकत ही ना की हो और काउंटर पर मौजूद तमाम गुंडों के मुंह से तरह खुले रह गए जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाकर उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया हो। अगर किसी और को जैकी पसंद आ गई हो तो आगे आ जाओ। तुम में से कोई भी नहीं जानता कि मास्टर फोर्ड और जैकी को देखकर नाराज का बड़े से बड़ा गुंडा भी नज़रें झुका लेता है, क्योंकि नज़रें उठाने का मतलब मौत होता है। जो कि तुम हमें नहीं जानते इसलिए मैंने तुम सबकी जान भी बख्श दी, वरना जिस लम्हे डेजी ने जैकी की तरफ हाथ बढ़ाया उस लम्हे तुम सब गोलियों का शिकार हो चुके होते। लेकिन इस गंजे ने हमारा मजाक उड़ाने की जुर्रत की है, इसलिए इसे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं।
इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा। फिर जैसे उसका फिक्र ख़त्म हुआ, एक धमाका हुआ और उस घंटे की खोपड़ी सैकड़ों टुकड़ों में तब्दील होकर बिखर गई और उस लहीम शहीम जिस्म रेत के खाली होते हुए बोरे की तरह काउंटर पर गिरता चला गया और हाल में मौजूद अफराद के चेहरों पर यकलख खौफ के तासुरात नजर आने लग गए। तुम बताओ आर्नल्ड कहाँ मिलेगा? इमरान ने काउंटर पर मौजूद दूसरे अफराद से मुखातिब होकर कहा। नीचे हाल में नीचे। एक आदमी ने रुक रुक कर कहा, आओ हमारे साथ। और तुम सब लोग सुनो, अगर तुम में से किसी ने भी कोई गलत हरकत की तो पूरे क्लब को बमों से उड़ा दूंगा, इमरान ने गराते हुए कहा। फिर काउंटर से बाहर आकर साइड पर बढ़ते हुए आदमी की तरफ पीछे चल पड़े। जूलिया भी बड़े इत्मीनान से चलती हुई उनके नीचे साइड गली में दाखिल हो गई, लेकिन जैसे वो साइड राहदारी में दाखिल हुए उन्हें अपने हुक्म में यकला तेज़ शोर सुनाई दिया। यूँ महसूस हो रहा था जैसे अचानक किसी स्पीकर का वॉल्यूम पूरी कुव्वत से खुल गया हो। जूलिया और इमरान भी एहतियात मुस्कुरा दिए। उनके आगे चलने वाला आदमी तेज़ी से कदम उठाता आगे बढ़ता चला गया। राहदारी के आखिर में सपाट दीवार से उस आदमी ने दीवार पर 2 बार महसूस अंदाज में हाथ मारा तो दीवार में एक छोटी सी खिड़की खुल गई। ये दोनों आर्नल्ड से मिलने आए हैं, ये नाराज से आए हैं, उस आदमी ने उस खिड़की में नजर आने वाले चेहरे से मुखातिब होकर कहा। ये औरत यहाँ तक जिंदा कैसे पहुँच गई? अंदर से एक इंतहाई हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। उसने डेजी को एक लम्हे में ख़त्म कर दिया और इस आदमी ने कारगी की खोपड़ी उड़ा दी है। काउंटर मैन ने कहा, ओ अच्छा, फिर तो ये दोनों ही बॉस के लिए तोहफा हैं। ठीक है, अंदर से जवाब दिया गया। फिर उसके साथ ही सुरर की आवाज़ के साथ साइड से दीवार हटी और हला नजर आने लगा। अंदर चले जाओ, उन्हें साथ ले आने वाले ने कहा। तो इमरान सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और हला में से गुजरकर दूसरी तरफ गया तो वो एक बार फिर हाल कमरे में मौजूद था, जिसमें जुए की मेज़ें लगी हुई थी और वहाँ इंतहाई मोज़ेस किस्म के अफराद बैठे जुआ खेल रहे थे, जिनमें औरतें भी शामिल थी और अलबत्ता हर तरफ मुसल्ले घूंडे घूमते फिरते नजर आ रहे थे। आओ आओ मेरे साथ आओ, एक आदमी ने आगे बढ़ते हुए कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दी। इमरान समझ गया कि इस हाल तक आने जाने के लिए कोई अलहदा रास्ता होगा और जहाँ इसलिए मोज़ेद अफराद आते जाते रहते होंगे, तो एक तो उनके जहाँ आने का कोई सोच भी नहीं सकता, दूसरा जहाँ मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता होगा। साइड पर एक राहदारी थी जिसमें 2 मुसल्ले अफराद खड़े थे। राहदारी के आखिर में एक दरवाज़ा था जो बंद था। उनकी रहनुमाई करने वाला आदमी इस दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गया। दरवाजे की साथ बता रही थी कि कमरा साउंड प्रूफ है। यहीं ठहरो, मैं बॉस को इतला दे दूँ, उस आदमी ने कहा और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद ही वो वापस बाहर आया। जाओ अंदर, उसने इमरान और जूलिया से कहा। तो इमरान सर हिलाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। जूलिया उसके पीछे थी। अंदर एक बड़ा सा कमरा था जिसमें सोफे और कुर्सियाँ मौजूद थी। एक कुर्सी पर एक भारी जिस्म और बड़े से चेहरे वाला आदमी अकड़े हुए अंदाज में बैठा हुआ था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और सुर्ख थीं। उसके जिस्म पर अलबत्ता सूट था। उसकी कुर्सी के पीछे 2 फैले हुए जिस्मों के गेंडीनुमा मुसल्ले आदमी खड़े थे। उन दोनों की बेल्ट के साथ होल्स्टर थे जिनमें भारी रिवाल्वरों के दस्ते नजर आ रहे थे। उस आदमी के हाथ में शराब की बोतल थी। तुमने हाल में कत्ल गारत की है? उस आदमी ने भारी लेकिन इंतहाई करहत लहजे में इमरान और जूलिया की तरफ देखते हुए कहा। क्या तुम्हारा नाम आर्नल्ड है? इमरान ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा उससे सवाल करते हुए कहा। हाँ, मेरा नाम आर्नल्ड है, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, इसलिए तुम छुट्टी करो। अलबत्ता ये लड़की मुझे पसंद आ गई है, इसलिए ये मेरे पास रहेगी। आर्नल्ड ने फट पड़ने के इसी अंदाज में दांत नकोसते हुए कहा। उसकी ज़ुबान से ये फिक्र निकलते इसके उकब में मौजूद दोनों आदमियों के हाथ बिजली की सी तेज़ी से उनके होलेस्टरों की तरफ बढ़े ही थे कि यकलख वो दोनों चीखते हुए उछलकर धमाके से पीछे जा गिरे। जोड़े के हाथ में साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल नज़र आ रहा था। क्या क्या आर्नल्ड ने यकलख उछलकर खड़े होते हुए कहा। उसके साथ ही वो अपने उकब में फर्श पर पड़े तड़पते हुए आदमी को देखने के लिए मुड़ा ही था कि इमरान ने यकलख आगे बढ़कर उसे गर्दन से पकड़ा। उसके साथ ही आर्नल्ड भारी जिस्म का मालिक होने के बावजूद चीखता हुआ फिजा में कलाबाजी खाकर एक ज़ोरदार धमाके से नीचे फर्श पर जा गिरा और फिर साकत हो गया। इमरान तेज़ी से झुका। उसने एक हाथ उसके कंधे पर और दूसरा हाथ उसके सर पर रखकर दोनों हाथों को महसूस अंदाज में झटका तो आर्नल्ड का इंतहाई हद तक मसे होता हुआ चेहरा यकलहत नॉर्मल होना शुरू हो गया। अलबत्ता उसकी आंखें बंद थी और जिस्म ढीला पड़ा हुआ था। जूलिया, तुम जहाँ का ख्याल रखो, मैं बाहर सफाई कराऊँ ताकि उससे इत्मीनान से पूछगछ की जा सके, वरना किसी भी लम्हे कोई मुदाखलत कर सकता है। इमरान ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। सबको हलाक करोगे हाल में मौजूद अफराद समेत? ओ नहीं, ये कत्लेआम होगा। ओ न जाने कहाँ कहाँ लोग मौजूद होंगे। ये साउंड प्रूफ कमरा है, मैं उसे लाक कर देती हूँ, जूलिया ने कहा। तो इमरान बेएहतियात मुस्कुरा दिया। मेरा मतलब वहाँ बेहोश कर देने वाली गैस फायर करना था ताकि इस आर्नल्ड को यहाँ के खुफिया रास्ते से निकाल कर किसी और जगह ले जाया जा सके। बहरहाल ठीक है, यहीं से ही जाओ और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दो, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने आगे बढ़कर दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया, जबकि इमरान ने इस दौरान बेहोश पड़े हुए आर्नल्ड को उठाकर एक कुर्सी पर डाल दिया। फिर उसने उसका कोट उसके हुक्म में आधे से ज़्यादा नीचे कर दिया। तुम इसके हुक्म में खड़े हो जाओ, पूछ-गछ मैं कर लूँगी, जूलिया ने वापस आते हुए कहा। इसकी दोनों टांगें आज़ाद हैं, इसलिए ख्याल रखना।
इमरान ने कहा, क्योंकि जूलिया की तजवीज़ दुरुस्त थी। यह आदमी हादसा ताकतवर था, इसलिए किसी भी लम्हे झटके से ना सिर्फ उठ सकता था बल्कि कोट भी ऊपर कर सकता था। उसे मालूम था कि जूलिया उससे ज़्यादा आसानी से पूछताछ कर लेगी, क्योंकि आर्नल्ड ने उसके लिए जो फ़िक्रा कहा उसके बाद जूलिया का पारा लामहला बुलंदियों को छू रहा होगा। इमरान तेज़ी से मुड़कर ही कुर्सी के ऊपर में जाकर खड़ा हो गया। हंजर मुझे दे दो, जूलिया ने इमरान से कहा तो इमरान ने कोट की महसूस जेब से हंजर निकाल कर जूलिया की तरफ बढ़ा दिया। ख्याल रखना हमारे पास वक्त नहीं, इमरान ने कहा। तुम फिक्र मत करो, इसे होश में ले आओ, जूलिया ने हंजर लेते हुए कहा। तो इमरान ने उकब से हाथ बढ़ाकर दोनों हाथों से उसका नाक और मुंह बंद कर दिया। जब लम्हों बाद ही आर्नल्ड के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होना शुरू हो गए तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर उसके कांधों पर रख दिए। जब लम्हों बाद आर्नल्ड कराहता हुआ होश में आ गया और उसने होश में आते ही लाशवरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है एक तो उसका कोट उसकी पुष्ट पर काफ़ी नीचे तक था, दूसरा उसके कांधों पर इमरान के हाथ थे, इसलिए वो सिर्फ कसमसाकर ही रह गया।